दिन भर, बस 10 दिन 5-6 दिन के बाद। ठीक, अब सुनो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ देखो, हम वृत्त हम लोग क्या है, 2D आकृति है आगे 3D है। 2D है चूंकि इसमें 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं द्विविमीय आकृति। इसको नहीं, जिसको नहीं, जौन आकृति को नहीं दिखा सकते हैं वो क्या हो गया, 2D। आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का हो गया, वृत्त, ये सब का हो गया हम लोग के 2D हो गया। इसको सिर्फ बोर्ड पर बना के समझाया जा सकता है, इसको दिखाया नहीं जा सकता है, सिंपल बात है। 2D आ गया। 3D का होता है जिसको समझाया भी जा सकता है, दिखाया भी जा सकता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्न के सब का हो गया हम लोग के 3D हो गया, ठीक है ना। इसमें 3 गो होता है डायमेंशनल, इसमें 2 गो होता है। तो जिसमें 2 होता है वो 2 डायमेंशनल, जिसमें 3 होता है वो 3 डायमेंशनल। समझ में आया। तब वृत्त कौन है, 2D है, यानी प्लेन फिगर है कि सॉलिड फिगर है, प्लेन फिगर है, ठीक है नु। अच्छा ये बताए, ज्योमेट्री के सबसे छोटा इकाई बिंदु, यानी ज्यामिति के कोई भी फिगर बनेगा तब बिंदु से बनता है, ठीक बा। पूछा जाए एक वृत्त कितने बिंदु से बना है, अनंत, ठीक बा, अनंत। या समचतुर्भुज पूछा जाए या समानांतर चतुर्भुज कोई पूछा जाए कि कितने बिंदु से, तो अनंत बिंदु से, ठीक बा। यानी सबसे छोटा इकाई हम लोग के बिंदु होता है। अब सुनो यहाँ पर ये सर्कल है वृत्त। ये देखो वृत्त में का, वृत्त में देखो याद रखना, वृत्त में सिर्फ एक गो केंद्र होता है, एगो से ज्यादा केंद्र नहीं होता है। वृत्त में सिर्फ एक केंद्र होता है। इसमें त्रिज्या के बाद, इसमें पहले व्यास के बात कही, तो व्यास कितना होता है भगवत, एक वृत्त में सिर्फ एक गो व्यास होता है, एगो केंद्र एगो व्यास। अगर त्रिज्या के पूछा जाए तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है, ठीक है ना, अनगिनत। यहाँ से खींच दिया जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ये अनंत त्रिज्या हो सकती है एक वृत्त में, ठीक है। इसमें कौन दिक्कत। अब यहाँ पर अगर इसका पूछा जाए कि r बराबर का होता है, मतलब अगर किसी वृत्त का r निकालना है सिंपल, तो क्या करना है, व्यास में 2 से भाग कर देना है। यानी व्यास के जो त्रिज्या के दुगुना का होता है व्यास, ठीक है नु, और व्यास के अधिक का होता है त्रिज्या। ऐसा समझ में। अगर यहाँ पे पूछेगा d बराबर का होता है 2, और क्या होता है कि अगर व्यास के दुगुना, अगर यहाँ पर त्रिज्या के दुगुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, व्यास। मतलब व्यास निकालना है तो त्रिज्या के दुगुना, त्रिज्या में 2 से गुना, ठीक बा। अगर यहाँ पर हम लोग के क्या हुआ है, अगर हम लोग के यहाँ पर आर निकालना है तो क्या जाएगा, व्यास के अधिया, व्यास निकाले के बाद 2 से देखते हैं पर। अगर डायमीटर निकालना है तो 2r, ठीक बा। r निकालना है d बाई 2, ठीक मत समझ में। मतलब r निकाले के बाद तो क्या हुई, व्यास में 2 से भाग हो जाई, r निकल जाई। अगर d निकाले के बाद 2 में 8 से गुना हो जाई, निकल, ठीक बा, समझ में आ गई। अब सुनो यहाँ पर, अब यहाँ से सीखो, एक वृत्त में सुनो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दो को समझना है। जो स्पर्श रेखा हम लोग हो गया ये स्पर्श रेखा, ठीक बा। आज जब बीच में होता है ये होता है छेदक रेखा। अब सुनो यहाँ पे, इसमें एक जीवा भी आता है, ठीक बा। तो अगर पूछा जाए कि वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो वृत्त के क्या होता है, व्यास। व्यास जो होता है सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक बा। तो ऐसे जीवा हम लोग के यहाँ से ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, लेकिन जो होता है व्यास ही ना हो गया, व्यास है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा जीवा कोई होता है वृत्त में तो उसका व्यास होता है, याद रखना, ठीक। एक वृत्त में, ठीक है नु, समानांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ 2 हो सकता है, समानांतर, ठीक बा, माने एक दूसरे के बराबर, स्पर्श रेखाएं 2 होता है। क्योंकि स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरता है, ठीक। यानी वृत्त के कोनो एक बिंदु से छू के चला गया वो कौन सा हो गया, स्पर्श रेखा है। अगर वृत्त के 2 बिंदु से छू के निकल रहा है तो कौन सा, छेदक रेखा है, ठीक बा। छेदक रेखा 2 बिंदु से गुजरता है, स्पर्श रेखा 1 बिंदु से। अगर इस सवाल को पलट दिया जाए कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं होती है, समानांतर ना, कितने होती है, तो अनंत करना का है। ये भी स्पर्श हो गया, यहाँ से ये भी स्पर्श हो गया, इधर भी हो गया, ये भी हो गया, स्पर्श ना हो गया, इसलिए अनंत हो सकता है। अगर समानांतर का बात आएगा तो सिर्फ 2 को, आए समझ में। वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी,
अब देखो यहाँ पे कहा, जैसे देखो कहने का मतलब इसका ये है, आई माना हम लोग के वृत्त हो गया, ठीक बा। यहाँ पे इस तरह आ जाओ, इस तरह ये हो गया ना हम लोग के। अब देखो स्पर्श रेखा के बीच को आ रहा है, ये भी हम लोग का स्पर्श रेखा ना है, यानी इसके इसके बीच के ये नू, तो दूरी कितना होगा, तो इसका त्रिज्या दिया है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, यहाँ से यही ना, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, 6 6 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसमें कौन दिक्कत, इसमें कौन दिक्कत होगा। आगे यहाँ पर किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाओं हमेशा क्या होती है, देख वो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मानो हम लोग का वृत्त हुआ, समझो ये वृत्त हो गया, माना यहाँ पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया, अब यहाँ से ये खींचेंगे इधर इधर, तो क्या होगा, दोनों एक के समान होगा, जितना हाई होगा उतना ही हाई होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग के समानांतर हो सकता है, एक समान होगा। इसमें कौन दिक्कत। यहाँ बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, ठीक है, दो गो वृत्त है, जैसे मानो एक वृत्त हाई हो गया, एगो वृत्त इसी के सटा के मन हो गया, ठीक बा, सटल है, ठीक है नु, तो माने एगो तो स्पर्श रेखा इससे ये गुजरेगा तो हो गया, हो गया एगो स्पर्श रेखा, एगो स्पर्श रेखा बउआ हो ये हो गया, और एगो स्पर्श रेखा ये हो गया, तो कौन होगा, 3 गो हो सकता है, 3 गो 3 आया समझ में। यहाँ दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श कर तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, हाँ ये है, दो बिंदु यहाँ पर है, बाह्य से बाहरी से स्पर्श करता, तो एगो तो हाई कर रहा है, एगो ये कर रहा है, एगो ये कर रहा है, कौ होल 3 गो, इसमें कितना होगा हम लोग के 3 गो जाएगा, इसमें भी 3 होगा, ठीक बा। कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी बिंदु पर किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है, 2, तो 2, अब समझ में आया, 2 आया नु, कौन दिक्कत। याओ किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, हाँ इस तरह का आएगा तो अनंत, आया समझ में। अब यहाँ एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी 2 या 2 से अधिक, तो कौन रेखा हो जाए, छेदक रेखा। कह रहा है एक रेखा जो वृत्त के 2 या 2 से अधिक, 2 या भिन्न का बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो 2 पहन कर रहा है छेदक रेखा, जिसको हम लोग को जाएगा छेदक रेखा। क्लियर, आगे आओ, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर स्पर्श करती है, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, एक का है स्पर्श रेखा कर रहा है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, ठीक बा, इसमें कौन दिक्कत। यहाँ यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, बी नंबर स्पर्श रेखा, ठीक। यदि दो वृत्त अंतः, ठीक है ना, स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या हो सकता है, हाँ अंतः स्पष्ट करती है, तो मतलब समझ में ना आया, देखो कहने का मतलब यही हुआ, जैसे सुनो भाई बता रहे, जैसे हाई एगो वृत्त हो गया, इसी के अंदर एगो और वृत्त हो गया, इसी के अंदर एगो और वृत्त हो गया, एगो और वृत्त हो गया, तो कौ गो बिंदु बा, एक एक गो बिंदु है, तो हो जाएगा हम लोग का एक बिंदु, समझ में, इसमें कौन दिक्कत। अब कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा होगा, एक गो क्या होगा, अंडा, 0 0 हो जाएगा, 0, कौन दिक्कत। जाओ सब शांति बना के रखो, ठीक बा, चलो बुझाए के लेकर पूरा से बनो चरना, वो तो बानर पढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पर, देखो बानर लिखा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, व्यास, ब्याज लग जाकर ब्यास मत बोलना। यहाँ देखो अर्धवृत्त के कोण होता है, कितना होता है वो, देखो बउआ सुनो ध्यान दो, ये हम लोग हो गया अर्धवृत्त में हो गया नु, तो इस यहाँ से कोई भी लिख लेगा तो क्या लिख लेगा, समकोण, समकोण, ठीक बा, तो हम लोग हो जाए समकोण। यहाँ देखो सभी वृत्त होते हैं समरूप के सर्वांग सम, सर समरूप होते हैं, दसम नहीं पढ़ा है 6 चैप्टर में, कहाँ है लो, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं किसके कारण, त्रिज्या कारण, त्रिज्या कारण,
दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। कितना हो जाता है? 2। ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे किसी वृत्त की दो समानांतर रेखाएं स्पर्श रेखाओं के बीच की कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या देख बबू हाइट है स्पर्श 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 सुनो हाई 10 सेंटीमीटर है तो पूरा नु है तो आधा कितना हो जाएगा? 5 गुनु तो 5 सेंटीमीटर इसका। किधर है 5 सेंटीमीटर? कहाँ गया? इधर है। सी नंबर 17 का सी। 18 आओ। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है तो यदि PA 6 सेंटीमीटर तो PB का मान ज्ञात करो। ये भी हम लोग को देखो यहाँ मानो यहाँ एक P है बिंदु है, यहाँ से ये गया यहाँ से ये गया, समझ में आया? तो मानो हाइट 6 सेंटीमीटर तो हाइट कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। सिंपल 6 सेंटीमीटर। आगे आओ। यहाँ है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है तो 4 सेंटीमीटर है। यही कहानी है। तो हाइट 4 है तो हाइट कितना होगा? ये भी 4 हो जाएगा हम लोग के 4। आगे आओ। नेक्स्ट देखो किसी वृत्त के केंद्र से कितना है? 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु 5 ना स्थित यहाँ पर दूर बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर। देखो बबू देखो क्या करना है यहाँ पे। मानो यहाँ पे ये हो गया सर्कल, सुनो ये त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से ये भी एक स्पर्श रेखा, इसका त्रिज्या ये निकाल देना यही ना। तो इसको मानो P कुछ मान सकता है यहाँ पर A यहाँ पर O मानो, यहाँ पर B मानो, खत्म। देखो एक हाई हम लोग को दे दिया है, कितना दे दिया है? 5 दे दिया है, ये दिया है 4, तब निकलेगा। तो एक अगर पलट दो तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, हमेशा ही घटा देना है तो ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग निकालो यहाँ पर OB, तो OB बराबर क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 25 माइनस 16 √9 3, इसमें 3 आएगा हम लोग के आंसर। क्लियर? यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कैसे होगा? 8 सेंटीमीटर देखो निकालना पड़ेगा कैसे होगा। सुनो 8 सेंटीमीटर सही है, लेकिन सही कैसे है? देखो यहाँ पर देखो बाबू, एगो हाई हो गया, एगो ये एक और है इसका स्पर्श रेखा। ठीक मानो स्पर्श रेखा तो हाई स्पर्श रेखा है बुआ, हाई निकालना है। तो मानो हाई 10 है, हाई कितना है? 6 है, तो वही यहाँ घट जाएगा। मानो यहाँ पे AB कुछ भी का, यहाँ पे OB निकाल लो तो OB बराबर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 64, 8 निकलेगा बाहर 8। तो इसका आंसर हम लोग कितना जाएगा? 8। ये 8 है। क्लियर? ठीक है नु 22 देखो यहाँ पर एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है तो यदि वृत्त की केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात कर देना है। OT की लंबाई क्या हो जाएगा? OT की लंबाई ज्ञात देखो कैसे हो जाएगा, समझो। जैसे एक ये हो गया हम लोग के सर्कल, ठीक, एक वृत्त माने यहाँ पे O हो गया। अब यहाँ से बोले एक बाह्य बिंदु कौन मान सकता है? ठीक बा यहाँ पर मानो यहाँ पे T है तो एक यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गया, एक हम लोग की ये रेखा हो गया, ये वाला हम लोग एक ये हो गया। अब हम लोग यहाँ बोला OT निकालने के लिए हम लोग तो OT है ये ना, है निकाल देना है। इसको मानो B मान लो। तो एक हम लोग के यहाँ पर दे दिया है 24 जिसकी लंबाई का लंबाई दिया है यहाँ पर 24। ठीक बानो एगो त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो कितना है? 24 है। तो अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए इसे है तो मानो एक ये दिया है तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? OT प्लस हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा? 24 के स्क्वायर प्लस 7 का कितना हो जाएगा? 576 प्लस यहाँ पे 49 625 आ जाएगा 25 निकल जाएगा। कौन दिक्कत इसमें? 25। इसमें कौन दिक्कत? तो देखो यहाँ पे एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा होती है? समानांतर कितना? 2 होता है, ये 2 होता है। एक वृत्त में कितने छेदक रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है क्या? अच्छा स्पर्श रेखा समानांतर 2 होगा, ऐसा स्पर्श बिंदु
आसपास बिंदु अंदर अनंत है का, रेखा भी अनंत है। एक वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बनता है? हाँ, तो इसे तो मालूम हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पे देखो लिखा है एक वृत्त के केंद्र से, ठीक बा, 20 सेंटीमीटर की दूरी ठीक है, दूरी ठीक बा नु, यानी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर बल्कि यहाँ पर रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक बा। यहाँ जहाँ 20 है तहाँ 20 को 5 कर दो। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो, ठीक बा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दो बार हो गया रिपीट। कौन लाइन दो बार रिपीट हो गया है? आप एक लाइन हो गया, पहले का करना है एक बनाना सर्कल, भाई होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो बनाना हाथ से, ठीक बा। इसके पास होगा इसे बनाना, इसके पास नहीं होगा तो अपना हाथ से ही बना लेना, कहानी खत्म हो जाएगा। अभी सर्कल बनाना अपना बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर ओके हो गया सर्कस मन सर्कल। अब सुनो यहाँ पर एक सुनो, आप कह रहा है यहाँ पर केंद्र, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र मानो यहाँ पर कोई यहाँ पर पी रख लो, कोई बिंदु पी है। अब देखो पहले यहाँ से हम लोग इसको यहाँ खींच लेंगे वो बढ़िया से, बता रहे हैं ठीक बात, केंद्र से बोल रहा है। एक वो यहाँ है केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर, ठीक। यहाँ से इसे मिला देना, तो कौन त्रिभुज हो गया? समकोण हो गया, समबाहुना हो गया, ठीक। माना हम लोग यहाँ पे ये ओ हो गया, ये पी हो गया, इसका नाम हम लोग बी रख देते हैं। अब सुनो ये बोला है केंद्र से कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। निकालना कौन सी है निकालना है ना, आसपास रेखा निकालना है, खत्म। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन। कौन त्रिभुज है ये? तो लिखना है यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल, मान समकोण त्रिभुज में, ठीक। इन राइट ट्रायंगल कौन सा हम लोग लिखना है? कौन? ओ बी पी ना, ओ बी पी। अच्छा हम लोग क्या निकालना है यहाँ पर? पी भी निकालना है, तो पी भी, ठीक है नु। अब ऐसा कहीं यहाँ पीटी की लंबाई बोल रहे, काम करो इसको इसके हिसाब से, तो पीटी यहाँ पर टी रखना चाहिए ना, टी रख दो तो किताब के हिसाब से जाएगा पीटी, तो ओ टी पी, ओटीपी, ओटीपी नहीं गिरता है ऑन टाइम पासवर्ड, वही हो गया ओटीपी, ठीक। अब ये लिखा है यहाँ पर पीटी निकाल, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसमें से ही घटेगा, ठीक है। क्या हो गया हम लोग को? लंब हो गया, वो आधार है ऊंचाई। तो सुनो यहाँ पर यहाँ जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर कितना हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, कहाँ से आया है? तो लिखना बाई पाइथाग, पी वाई टी एच, पाइथागोरस टी एच ई ओ थ्योरम। आ गया। अब यहाँ इसका कितना है हम लोग के? 20 है, तो 20 के स्क्वायर कितना हम लोग के? 5 के स्क्वायर, माइनस रहेगा माइनस, आगे आओ इसमें आगे बना देना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 200, 400, 400 माइनस कितना जाएगा? 25, कितना है रूट अंडर? 375। अब कितना बाहर निकलेगा? निकलेगा ना, 3 3 9, 5 3 15, यानी 5 रूट अंडर 15, ठीक बा। कितना हो जाएगा? 75 में 5 से गुना करना आ जाएगा, ठीक बा। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, क्लियर। कौन दिक्कत? आ गया भाई, थ्योरम है भाई, ठीक बा, ये थ्योरम है। अभी रुक जाओ। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, सिद्ध करे, ठीक बा। ये थ्योरम है। ये थ्योरम देखो सबसे पहले बनाना है कौन सा? वृत्त। वृत्त सब में बनाना है, बिना वृत्त के काम नहीं चलेगा। इसमें वृत्त बनाना है, देखो चलो देखो यहाँ पे, चलो यहाँ ध्यान दो। चलो ये देखो हो गया वृत्त।
समझ में आया, वृत्त हो गया। अब इसको सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से। बाह्य बिंदु कोई रख सकता है नाम, उसका जरूरी नहीं है कि वो पीटी कुछ नाम रख सकता है। मानो यहाँ पर टीएन नाम रख दिए, ये बाह्य बिंदु है। अब देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, इसको छू के गुजर जाए, ठीक। तो मानो यहाँ पे एक बिंदु है, सुनो अब यहाँ पे रखो इसको, इसको स्पर्श करो। देखो यहाँ पे ये आएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा, हो गया। अब यहाँ से इसको स्पर्श करो, स्पर्श यहाँ से ये वाला के मिला दो केंद्र को, ये मिल जाएगा यहाँ से केंद्र पर। समझ में, देखो ये थ्योरम है भाई। एक और मिलेगा यहाँ से सीधे, सीधे मिलेगा यहाँ से केंद्र पर। अब इसको सिद्ध करना देखो ये हो गया ओ ए, ये हो गया बी। ये कहा गया 90 डिग्री, ये भी कहा गया हम लोग का 90 डिग्री। अब सुनो यहाँ पे सिद्ध करना है, सुनो स्पर्श रेखा का की लंबाई, स्पर्श रेखा कौन इसमें है, यानी एक यहाँ पर हम लोग कहते हैं हम लोग के 80 है, और यहाँ पर टीबी दू नहीं, ये दू है। देखो यहाँ पर, चलो यहाँ इसका प्रूफ करो, सॉल्यूशन में आओ। इसमें कौन सा दूगो ट्रायंगल कौन कौन सा समकोण, ओ ए टी, ठीक बा। इन राइट ट्रायंगल, RIGHT राइट ट्रायंगल, यहाँ पर ओ ए टी एंड यहाँ पर ओ बी टी। अभी देखो एंगल यहाँ पर ओ ए टी बराबर यहाँ पे एंगल ओ बी टी, कौन सी है नु 90 डिग्री है, ठीक बा। इसमें कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ पर इसका h कौन सा है, इसमें h कौन सा हो जाएगा, इसमें दो चीज में बराबर है, कौन कौन बराबर है, एक यहाँ पर देखो हाई OT बराबर OT, OT कच्ची है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक बा। इसका साइड कौन है, इसमें OA, एक यहाँ पर OB कच्ची है, OA बराबर यहाँ पर OB इसका है RADD का होता है रेडियाई, मैं रेडियस को होता है प्लूरल रेडियाई, ठीक। इसलिए यहाँ पर देखो ट्रायंगल हो जाएगा हम लोग कौन सा OAT, समरूप की सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम हो जाएगा। OBT हो गया, कौन नियम से, बाई RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से, थोड़ा भाग गया इस तरह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसलिए हम लोग जब ये बराबर हो गया तो CPCT से ये दोनों बराबर हो गया, सिंपल बात। जब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, हर तरह से बराबर इन होता है। सर्वांगसम माने कि इहाई आकृति इसको पूरा पूरा घेर लेगा, तो मन करता है इसके बराबर ये कर दो, तो इसके बराबर ये कर दो, का कोनो किसी बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों सब बराबर है। तो यहाँ हम लोग हो जाएगा AT इज इक्वल टू कौन सा BT, ठीक। ये हो गया प्रूव्ड, किसके कारण हुआ है, तो बाई CPCT corresponding parts of congruent triangle। घर के देवता है, यहाँ के देवता ना, यहाँ का फाटा वाला देवता, समझे। यहाँ पर देखो आप दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितना 5 और 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे, ठीक बा। तो स्पर्श करती है, देखो यहाँ पर दो बनाना है पहले हम लोग के, अब देखो दो कैसे बनेगा। अब तू लोग के पास होगा तो नाप के बनाना, ठीक बा। एगो 3 सेंटीमीटर, एगो 5 सेंटीमीटर, अपना नापेंगे, इसमें हटेगा वाला ही नहीं, हमारे पास भी स्केल है लेकिन नहीं हटेगा, तो हम मान के बना दे रहे हैं। चलो आओ, है यहाँ पे एक, यहाँ हो जाएगा 3, चलो
हो जाएगा। मानो ये 3 है, 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ रखो और इसको 3 सेंटीमीटर ऐसे बना दो, ठीक। यहाँ यहाँ देख लो, हो गया। ये कितना का हो रहा है, 5 सेंटीमीटर के। इसको थोड़ा सा लंबा दो, माना हमारा 5 सेंटीमीटर, हाँ तो ऊपर ही जाएगा। चलो है देखो, तुम लोग बनाना नाप के इसको, हाँ 2 को, एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर के बनाना है, 2 को, ठीक। आगे आओ क्या करना है उसमें। इसके बाद इसको स्पर्श करना है। पहले यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई खींच दो, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। हाँ स्पर्श रेखा खींच दो इसको, यहाँ से यहाँ तक। एक हम लोग के यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक हम लोग यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब सुनो, यहाँ पर इसमें समझना है, समझेगा लो तो बनेगा, नहीं बनेगा। इसका नाम ए बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम ओ रख दो। अब देखो इसमें 2 गो है, तो एगो त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, हाई छोटका के त्रिज्या है नु है, तो 3 सेंटीमीटर है। अब बड़ा वाला का त्रिज्या कौन सा है यहाँ पर है नु, है बड़ा वाला के, तो कितना है, 5 सेंटीमीटर है नु। तो अब बताओ यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण। जब समकोण बन गया तो हम लोग का एसीएल निकालना है, एसी सी एच आई एसी। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन, इन राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज में इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर कौन सा, हाँ ओ ए सी चाहे ओ सी ए, कुछ ओ सी ए, चलो ये चलेगा। अब क्या हो जाएगा हम लोग के, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हाँ ए ओ के स्क्वायर ना हो, माइनस क्या हो जाएगा, ओ सी के स्क्वायर। अच्छा ए ओ का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16। निकलेगा कितना बाहर, 4 निकल गया। देखो जब हाई दूरी तो सेम बराबर है नु, तो जब हाई 4 है तो कितना हो जाएगा, यानी 4 ए बी 4 ए बी, यानी हम लोग के ए बी बराबर लिख सकते हैं 4 + 4 ना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कौन दिक्कत, एसी होगा। अरे हाई नहीं बराबर है, आ गया इसमें कौन दिक्कत, इसका हम लोग का 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक। आ गया यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर देना है, त्रिज्या यहाँ पे यानी सब में वृत्त के काम है। फिर एक वृत्त का रचना करना है, इसमें कोई सेंटीमीटर नहीं है, अपना से कर देना है, ठीक बा। 5 करो, 2 करो, 1 करो, अपना से। इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो अपना से करना है। इसमें यहाँ से रखना, इसको घुमा देना ऐसा, ये वृत्त थोड़ा सा गबड़ा जाएगा। अच्छा हो गया, ये हो गया वृत्त हम लोग के। अब सुनो, अब यहाँ पे कोई, यहाँ पे मान लेना है Q कोई बिंदु है, ठीक है ना, Q से वृत्त पर यहाँ पर Q कोई बिंदु मान लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ से एक ला दो, मानो स्पर्श बिंदु स्पर्श करे, ठीक। एक यहाँ से कर दो, एक यहाँ से कर दो, ठीक बा। उसके बाद करना है बनाना, यहाँ ध्यान दो, ही वो ठीक बा। बहुत मांग समझ, इसलिए आगे चलने वाला है, पीछे पीछे चलने वाला है, पीछे समय के साथ चलो। जब बोल रहे हैं बाद में सब बताएंगे, सब छापना है, तो छापने से कौन फायदा है, कॉपी में काम आएगा, दिमाग में काम आएगा। सही बात है, तू लोग कुकुर पिला से कम नहीं है, लोग कितना बोलो बात में वही रहेगा। यहाँ तो कहा जाए क्यों माना, यहाँ पर क्यों हो गया, चलो कोई पॉइंट क्यों हो गया आराम से। अब इसको हम लोग को देखो यहाँ पर ये लिख दो, यहाँ पे मानो। अब सुनो, यहाँ बोल रहा है Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कौन सा है, क्यों है, स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा हो है ना, है तो 24 सेंटीमीटर, 24 दिया है,
24 दिया है रे, 25 24 दिया है इधर, तो इधर हम लोग का 24 सेंटीमीटर। अब सुनो केंद्र से कह रहा है दूरी, केंद्र से तो है ना, केंद्र से ये कितना है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल देना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन निकालो। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर ओ ए क्यू, हाँ कुछ ओ ए क्यू यहाँ पर निकालना कर, ओ निकालना है तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कौन सी, यहाँ पर लिख देना बाई पी वाई टी एच पाइथागोरस टी एच ई ओ थ्योरम, ठीक बा। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के क्यू ए स्क्वायर ना, क्यू ओ स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्यू ए स्क्वायर, वही सिस्टम है बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख देना इसमें लिखना। और क्या हो जाएगा हम लोग का इसका 25 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे 24 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, इसका क्या होता है 576, घटेगा कितना आएगा 49 आ जाएगा 49। अब निकल जाएगा कितना जाएगा, तो इसको जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर आंसर। ओए का वैल्यू कितना, त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसमें कौन दिक्कत, दिया गया आकृति और आकृति ये है टीपी, ठीक बा टीपी, और यहाँ पर टी क्यू ओ वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, बात सही बतवा स्पर्श रेखा और ठीक बा, जिसकी पी ओ क्यू, इसमें वैल्यू किसका रहता है ओ के, माना जहाँ 110 डिग्री है नु, ना पी का मान है ना क्यू के ओ का है, जिसका मान रहता है वो बीच में रहता है, ठीक बा बीच वाला का मान होता है, ठीक बा 110 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल पी टी क्यू किसका मान निकालना है शॉर्टकट में टी के, कौन टी के मान निकालना है, यानी पी टी क्यू का मान ज्ञात करें, समझो यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ आओ। अब चतुर्भुज यहाँ पर है कौन कौन सा, यहाँ पर पी ओ क्यू टी, ठीक बा, लेकिन इन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पी ओ क्यू टी। अच्छा ये बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, बोला ना, तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर इसको शॉर्ट कॉर्नर बना दे रहे हैं। शॉर्ट कॉर्नर मतलब एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, समझ में आ जाएगा ना, सबके शॉर्ट फॉर्म है बराबर 360 डिग्री का है। तो लिखना है यहाँ पे द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब चतुर्भुज के योग कितना होता है 360 डिग्री, शॉर्टकट में हो गया। आ जाए बबू यहाँ पर एंगल पी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, इसका हम लोग 90 डिग्री 90 डिग्री लास्ट में डिग्री लिख देंगे सबका डिग्री लास्ट में। एंगल ओ का वैल्यू कितना है 110 प्लस, अब एंगल यहाँ पर इसका 90 डिग्री, अब प्लस यहाँ पे एंगल टी नहीं दिया है, नहीं दिया ना, बराबर 360। ये जोड़ो कितना हो जाएगा पूरा, एंगल टी बराबर कितना हो जाएगा 90 90 180 को 110 कितना गया, तो 360 माइनस 290। अब देखो यहाँ पर तो एंगल टी बराबर कितना आ गया 70, तो एंगल टी का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। इसमें कौन दिक्कत, ये हो गया हम लोग के आंसर, उधर लो।